जो धरती पर मानव शरीर से कभी रहे और शरीर छोड़ दिए, अब वो संसार में चले गए, जिसके बारे में किसी ने कहा है चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अभी तक संसार में किसी को पता नहीं चला कि लोग शरीर छोड़ के कहां चले जाते। किसी ने कोई चिट्ठी पता नहीं दिया, कोई संदेश नहीं दिया कि कोई पता लगे। दृष्टि मिलता है भैया, हमने भी देखा है दृष्टि को, कुछ क्षण के लिए सही हमको मिला और हमने उसका उपयोग किया। तो हमारी माता जी भैया, नाम से उनका गुलाबी देवी रही, और जिज्ञासा हुई सच्ची, हम देखना चाहते हैं माता जी को, दिखाई। आपसे बता रहे हैं, कहने में देर लगता है, सबको दिखाने में देर नहीं लगता। तो अब यह समझ लीजिए भैया कि हम इतना देखें कि संतुष्ट हो गए, कि सत्य से, सत्य की दृष्टि से आप अगोचर संसार में जिसको देखना चाहे सत्य के द्वारा वह दिखाई देती। और दिव्य दृष्टि प्राप्त आपके बीच में मानव है, हम उनको आप लोग के सामने लाना चाहेंगे हम अपनी वाणी को विराम देने के बाद। तो दृष्टि से भैया दोनों संसार दिखाई देता है। और दोनों संसार में मानव का जीवन कैसा होता है, इसे भी हमने देखा है कि अगर सत्य से आप दूर हैं तो पता चलता है कि धरती पर पैसादारों की सरकार जो महंगाई बढ़ाकर आपका खून चूस रही, आपको रोगी ऋणी बना रही, और रोगी ऋणी चिंतित किसी तरह से आप लोग कुछ खा पी करके जब सोने के लिए जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में कोई शैतान आपको दौड़ा रहा है, कोई सांप दौड़ा रहा है, वहां भी चैन नहीं। तो दोनों शरीर को दुख देने वाले मिलते हैं भैया, और बचाने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में जब सच्चाई से हमने भजन करके देखना चाहा, जानना चाहा कि सच्ची हम लोग कैसे रोगी होते, कैसे दुख में चले जाते, तो यह देखा गया भैया कि धरती पर बेईमान, अगोचर में शैतान, ये दोनों एक आपसे मतदान मांगता है, दूसरा आपसे दान मांगता है। आप अपने मेहनत की कमाई अपना पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन यह व्यवस्था बेईमानों की, शैतानों की, ये दोनों मिलके आपकी कमाई खा जाते हैं। एक कहता है कि 15 लाख लाएंगे खाते में आपके,
और दूसरा कहता कि हम स्वर्ग भेजेंगे आप लोग। हम लोग लालच में आ करके भैया दान मत दान करते, पैसा वाला हो जाएंगे, और धरती पर सुखी नहीं हुए तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो इस तरह से भैया दुखदायक दिखाए कि देखो जिनको हम लोग देवी देवता समझ के पूज रहे हैं, वह कैसे कैसे रूप बना करके स्वप्न में आपसे मिलते हैं, आपको सुख की नींद भी लेने नहीं देते। तो सत्य भजन करके भैया उन शक्तियों को देख लिया जाता है, तो पता चलता है यह देवी देवता केवल नाम से, किताबों में शब्दों में केवल कहे गए अच्छे, हकीकत में जब आप इनको देखेंगे भैया ना, तो इनकी क्रूरता मानव सह नहीं पाया तो आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देते। तो इस तरह से भैया सत्य दृष्टि द्वारा दो संसार में आप कैसे दुखी हैं यह जान पाएंगे, और जानकारी ही हमारा बचाव। अंधानुकरण से भैया न कोई बचा है न बचेगा। सत्य का ज्ञान मिलता है भैया, देखने के बाद वो समझ में आता है कि यह संसार जिनको अपना समझ रहा है, हकीकत यह है भैया कि यह मानव का भ्रम है। परिवारों को लोगों ने डर के मारे अपना मान लिया, और अपना कहते सुनते यह परंपरा बन गया। जय मारे मारे राम जियावे राम, जे मारी वह बचाए, बाकी संसार में कोई बचाए वाला नहीं। जिसने हमें गम दिया वही गम दूर करेगा। इस धारणा के साथ भैया, इस मानसिक दास्ता के साथ लोग जीने लगे। नतीजे ये आए भैया कि मानव रोगी रीढ़ी अल्पायु होने लगा। और हमने देखा है भैया धरती पर किसी भी तरह का दुख मानव को हो, संसार में कोई भी मानव दुख नहीं चाहता है। तो ऐसे मानव भजन करके अपने इच्छा की पूर्ति कर सकते होता है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दुखों को दूर किया है, और जिस दुख को दूर किया अब वह दुख नहीं है उनके पास। बहुत सारे ऐसे लोग, तो बताने के लिए हमारे पास भाई बहुत सारी बातें हैं, पर हम अपनी बात को हम विराम करना चाहेंगे। मानव सुखदाई सत्य है, दुखियों का भाई सत्य है, नारी का भाई सत्य है, सुख शांतिदायक सत्य